Technical Support presents. हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल सपोर्ट। मेरा नाम है मानस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट। तो चलिए आज के विषय पे चर्चा शुरू करते हैं। जिस टॉपिक की आज मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि अपने लिए एक सही गैजेट को कैसे ढूंढना जाए। मैंने अपनी पिछली वीडियो पे बता रखा है कि इस चैनल पे गैजेट का मतलब क्या होता है। अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप टॉप राइट कॉर्नर के लिंक को क्लिक करके जान सकते हैं। अगर हमें कोई भी गैजेट खरीदना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले उस गैजेट को ऑनलाइन सर्च करते हैं, फिर उस गैजेट का स्पेसिफिक मॉडल चूज करके रिटेल स्टोर पे जाके उस स्पेसिफिक मॉडल को परचेज कर लेते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत उस गैजेट के स्पेसिफिक मॉडल को ढूंढने में आती है। तो उसका सोल्यूशन है कि हम Amazon या Flipkart जैसी वेबसाइट्स पे जाके उनके इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाके उस गैजेट का स्पेसिफिक मॉडल को चूज कर ले विद द हेल्प ऑफ यूजेज ऑफ फिल्टर्स। एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं Amazon और Flipkart पे एप्पल आईफोन को सर्च कर रहा हूँ। यहाँ एप्पल आईफोन को मैंने एज अ गैजेट चुना है। इस एग्जांपल में मैंने फिल्टर्स कुछ इस प्रकार डाले हैं। यहाँ पे आईफोन की इंटरनल स्टोरेज मैंने 128 GB ली है एंड बैक कैमरा मैंने 32 मेगापिक्सल लिया है। दूसरे एग्जांपल में मैंने फिल्टर कुछ इस प्रकार डाला है। यहाँ पे आईफोन की इंटरनल स्टोरेज 128 GB ली है। दोनों एग्जांपल्स में फिल्टर्स सेट करने के बाद वेबसाइट हमें स्पेसिफिक रिजल्ट्स शो कर रही है। सिमिलर प्रोसेस हम और भी वेबसाइट्स पर करके स्पेसिफिक गैजेट्स को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने क्रोमा वेबसाइट पे आईफोन को सर्च किया है यूजिंग द फिल्टर्स एज फॉलोज। मोबाइल ब्रांड आईफोन, प्रोसेसर A17 Pro चिपसेट। एप्पल के मोबाइल्स में A बायोनिक सीरीज के चिपसेट्स चल रहे हैं। आईपैड में A बायोनिक सीरीज के चिपसेट्स के साथ अब M सीरीज के चिपसेट्स भी आने लग गए हैं। मैकबुक एंड मैक में इंटेल सीरीज के चिपसेट्स के साथ अब M सीरीज के चिपसेट्स भी आने लग गए हैं। यहाँ पे A बायोनिक सीरीज एंड M सीरीज चिपसेट्स आर मेड बाय एप्पल। ये दोनों चिपसेट्स टेक वर्ल्ड में फास्टेस्ट चिपसेट्स हैं जो बल्क इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फील्ड की क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप एक्सेट्रा। पर हम सब इस सारे प्रोसेस में ये भूल जाते हैं कि कौन सा फिल्टर लगा के हमें गैजेट का स्पेसिफिक मॉडल को चूज करना है। सबके लिए वो फिल्टर अलग होता है। बहुतों के लिए वो फिल्टर गैजेट प्राइस होता है, बहुतों के लिए वो फिल्टर गैजेट स्पेसिफिकेशन होता है और बाकियों के लिए वो फिल्टर गैजेट प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन एंड वाइस वर्सा होता है। मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स के गैजेट्स सेल होने के कारण वेबसाइट्स पे सर्व करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस टाइम को बचाने के लिए मैं आप सबको एक वेबसाइट बताना चाहता हूँ जिसका नाम है 91 मोबाइल्स। इस वेबसाइट पे आप कोई भी गैजेट सर्च कर सकते हो और उस गैजेट की अवेलेबिलिटी बाकी वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट को अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम को खोल लिया है और समय बचाने के लिए मैंने 91 मोबाइल्स के लिंक को ऑलरेडी बुकमार्क में पिन कर दिया था। अभी मैंने खोल लिया 91 मोबाइल्स के लिंक को। क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आईफोन का यूज़ किया है तो मैं इस एग्जाम्पल में भी आईफोन का यूज़ करूँगा। मैं चलता हूँ अपने मोबाइल्स में, फिर मैं जाता हूँ iOS मोबाइल्स में। क्योंकि मैंने पिछले एग्जांपल्स में गैजेट स्पेसिफिकेशन को एज अ फिल्टर चूज़ किया था तो मैं इस बार भी गैजेट स्पेसिफिकेशन को एज अ फिल्टर चूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले चलता हूँ मार्केट स्टेटस पे। मेरे को वही मॉडल चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल है तो मैं उसको कर देता हूँ चेक। उसके बाद मैं चलता हूँ रैम की तरफ। मेरे को चाहिए रैम 8 GB तो मैं उसको कर देता हूँ चेक। मेरे को इंटरनल मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज चाहिए 128 GB तो मैं 128 GB को कर देता हूँ चेक। अभी मैं चलता हूँ पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल डेंसिटी का मतलब है कि पिक्सल स्क्रीन पर जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा उतना ज़्यादा आपको शार्प और ब्राइट इमेज पता लगेगी। अब मैं चलता हूँ रिफ्रेश रेट की तरफ। तो रिफ्रेश रेट का मतलब ये होता है कि आपका एक पिक्सल स्क्रीन पे कितनी बार रिफ्रेश होगा। जितनी ज़्यादा बार वो रिफ्रेश होगा उतना स्मूथ आपका डिस्प्ले होगा और जितनी कम बार रिफ्रेश होगा उतना ज़्यादा आपका डिस्प्ले लैग करेगा। स्पेशली ये गेमिंग लैपटॉप्स पे देखा जाता है कि जो उनका नॉर्मल रिफ्रेश रेट होता है स्क्रीन का वो होता है 60 हर्ट्ज़ और जब आप बैटरी लगा देते हो लैपटॉप पे तो फिर उसका शिफ्ट हो जाता है 60 से 144 हर्ट्ज़ पे, जिससे स्क्रीन और स्मूथ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ 120 हर्ट्ज़।
अब मैं चलता हूँ प्रोसेसर स्पीड की तरफ। यहाँ पे मैं प्रोसेसर स्पीड को चूज़ कर लेता हूँ 3 गीगाहर्ट्ज़। तो जितनी ज़्यादा प्रोसेसर स्पीड होगा उसका मतलब उतना प्रोसेसर फास्ट होगा, तो वो हेवी और बल्कि काम को फट से कंप्लीट कर लेगा। और जितना कम इसका गीगाहर्ट्ज़ होगा उतना स्लो आपका प्रोसेसर होगा, मतलब जब वो हेफ्टी या लार्ज फाइल्स को प्रोसेस करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा प्रोसेस करने में। यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ मेन कैमरा को 48 मेगापिक्सल, मतलब कि बैक कैमरा को 48 मेगापिक्सल एंड फ्रंट कैमरा को 12 मेगापिक्सल। तो लीजिए, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स हमें मिल गए हैं आईफोन, हमें मिले हैं 5 आईफोन्स। इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रिड व्यू में चूज़ कर लेता हूँ। अब हमें सारे आईफोन ग्रिड व्यू में दिख रहे हैं, तो हमें देखना और आसान हो गया है। तो अगर मैं पहले वाले मॉडल को क्लिक कर लूँ और साथ ही साथ में दूसरे वाले मॉडल को क्लिक कर लूँ, तो अभी अगर मैं पहले वाले मॉडल पे चलूँ तो पहले वाले मॉडल में आप देख सकते हो कि ये 2 वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, अमेज़ॉन एंड क्रोमा, और दोनों में प्राइस अलग अलग है। यहीं पे मैं नीचे चलता रहता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया प्राइस हमें पता लग जाता है, प्राइस के साथ हमें ये भी पता लग जाता है कि कौन सी वेबसाइट्स पे वो अवेलेबल है, किस प्राइस पे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ स्पेक्स पे। स्पेक्स पे हमें बहुत सारे स्पेक्स बता रहे हैं, जैसे की स्पेक्स हो गया, जनरल स्पेक्स हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिज़ाइंस हो गया, कैमरा हो गया, बैटरी होगी, स्टोरेज होगी, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी होगी, एक्सेट्रा। अब यहीं पे अगर हम दूसरे मॉडल पे जाए, दूसरे मॉडल पे भी सबसे पहले वो प्राइस दिखाता है कि कौन सी वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। यहाँ पे अमेज़ॉन पे वो सर्टेन अमाउंट पे अवेलेबल है। मैं ऐसे ही नीचे चलता रहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे भी स्पेक्स पता लग जाते हैं इस डिवाइस के। अब अगर मेरे को कंपेयर करना हो तो 2 टैब्स को ऐसे कंपेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और अगर स्पेक्स बहुत सारे डिवाइसेस के देखना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए मैं वापस एक नए टैब पे 91 मोबाइल्स खोल देता हूँ और मैं चले आता हूँ कंपेयर मोबाइल्स में। यहाँ पे मैं अब टॉप पे चले जाता हूँ और मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइटल। ये मैंने करा कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। सिमिलरली मैं दूसरे मॉडल का भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने किया कॉपी और यहाँ मैंने किया पेस्ट। मेरे को अब पता लग गया है कि दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। उस हिसाब से मैं एक प्रॉपर जजमेंट कर सकता हूँ कि मेरे को कौन सा डिवाइस खरीदना है। ये सारी चीज़ें आप बाकी सारे गैजेट्स पे भी कर सकते हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हुई, वो टैबलेट हो गया या वो लैपटॉप हो गया। इसमें मेरे को कंपैरिजन में सारे की स्पेक्स दिख रहे हैं। समरी हो गई, बेसिक समरी हो गया, जनरल समरी हो गई, परफॉर्मेंस समरी हो गई, डिस्प्ले समरी हो गई, डिज़ाइन समरी हो गई, कैमरा समरी हो गई, एक्सेट्रा। इस प्रकार से आप इस वेबसाइट पे प्राइस के साथ स्पेक्स कंपेयर कर सकते हो। इससे आपको एक सटीक चॉइस मिल जाएगी कि आपको कौन सा डिवाइस चूज़ करना चाहिए। यही मैं बात करूँ गैजेट प्राइस के हिसाब से, तो अगर किसी को गैजेट प्राइस के हिसाब से फिल्टर्स चूज़ करने हैं तो उसके लिए कुछ नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल में जाते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल जैसे ही आपको पता है बहुत सारे हैं, Xiaomi है, सैमसंग है, OnePlus है, Vivo है, Realme। अब इसमें से कौन सा चूज़ करना है, तो मैं रेंज ले लेता हूँ। मेरे को 30,000 से 50,000 के बीच का मोबाइल चाहिए। अब इसमें आ गए बहुत सारे मोबाइल्स, देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं। अब इसको मैं और स्पेसिफिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ सैमसंग में और मैं चले जाता हूँ अवेलेबल इन स्टोर्स वाले ऑप्शन। इसमें मेरे को पता लग रहा है कि अवेलेबल इन स्टोर्स वाले में कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE आ रहा है इस रेंज में, K54 आ रहा है, S22 आ रहा है, S21 आ रहा है, S23 आ रहा है, और ऐसे थोड़े और मोबाइल्स मेरे को मिल रहे हैं। रेंज क्या थी हमारी, रेंज में वापस मैं बता देता, 30 से 50,000 की रेंज थी हमारी सैमसंग अवेलेबल इन स्टोर्स। तो हमारे पास 20 मॉडल है जो स्टोर में अवेलेबल है, जिसकी प्राइस रेंज है 30 से 50,000। अब यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे को प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चूज़ करना है या स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के हिसाब से चूज़ करना है, आप दोनों में से कोई भी एक पहले कर लो, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज। फिर मैं चले जाता हूँ रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़, मेरे को पिक्सल डेंसिटी 500 चाहिए, और कैमरा वैमरा मैं छोड़ देता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली में 2 ही मॉडल बच रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी S20 एंड सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस। तो ऐसे करके आप स्पेक्स निकाल सकते हो इसके। या तो आप इसमें क्लिक करके इंडिविजुअल, जैसे मैंने बताया, आप इंडिविजुअल स्क्रॉल करके देख लो,
या फिर आप कंपेयर मोबाइल्स में जाके दोनों को कंपेयर कर लो तो आपके पास सामने ही सामने दोनों के स्पेक्स होंगे, जिससे कंपैरिजन करने में आपको ईजी होगा और आप एक सटीक चॉइस निकाल सकते हो कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए अपने लिए। और ये सेम प्रोसेस आप बाकी गैजेट्स पे भी कर सकते हो, चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो या स्मार्ट वॉचेस हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे आपके कमेंट्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों में मेरे को बूस्ट करने में चैनल को मदद मिलेगी। मेरा नाम है मानस, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो पे।